कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। राह थकती नहीं राही थक जाता है, चाहे मिटती नहीं तन गुजर जाता है। राह थकती नहीं राही थक जाता है, चाहे मिटती नहीं तन गुजर जाता है। और जो भी बस में करे अपनी इच्छाओं को, सुनो जी सुनो वही महावीर कहलाता है। सुनो जी सुनो वही महावीर कहलाता है। वास्तव में जिंदगी कहीं नहीं पहुंचाती है। जिंदगी को समझ लिया जाए तो जिंदगी मोक्ष तक पहुंचाती है। बाकी तो बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा आ जाता है और बुढ़ापे के बाद मात्र एक मौत ही रास्ता रह जाता है। क्योंकि आदमी 2 रास्ते हैं, या तो शिव की तरफ जाए या शव की तरफ जाए। शव की तरफ जाता है तो अर्थी पर चला जाता है और शिव की तरफ जाता है तो सिद्ध सिद्धला की तरफ चला जाता है। हमें क्या रास्ता चुनना है? बुढ़ापा तो सबके पास आएगा, क्योंकि बुढ़ापे से बचने के लिए हमने बहुत सारे उपाय कर रखे हैं। ब्यूटी पार्लर में कलर करा लेते हैं, फेशियल करा लेते हैं, सब कुछ इसलिए कराते हैं कि बुढ़ापा ना दिखे। लेकिन बुढ़ापे के इतने दरवाजे हैं, वो किसी न किसी रास्ते से आ ही जाता है। बुढ़ापा एक रास्ते से नहीं आता है, बुढ़ापा कई रास्तों से आता है। बुढ़ापा आंखों के माध्यम से, बुढ़ापा कानों के माध्यम से, बुढ़ापा हाथ पैर के माध्यम से। क्योंकि जब आंखें देखते देखते राग की बातें थक जाती हैं तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और जब जीवन में उम्मीदें हार जाती हैं, क्योंकि जो जवानी में आप एक बार आते थे 3 तरफ से पानी आता था, पत्नी भी पानी लाती थी, माँ भी पानी लाती थी और नौकर भी पानी लाता था। वही बुढ़ापे में 3 बार आवाज दो तो एक तरफ से कर्कश आवाज आती है कि चुप भी बैठ जाया करो। क्योंकि कहते काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में परलय होएगी बहुर करेगो कब। कल पर मत टालो अच्छे कामों को। आदमी हर अच्छे कामों को कल पर टालता है, कल कर लेंगे। आप देखो जितने भी सुबह से शीघ्रम, हमारे आचार्यों ने कहा है कि सुबह से शीघ्रम, शुभ को शीघ्र कर लेना। क्योंकि तुम शुभ को शीघ्र कर लोगे तो हो सकता है तुम्हारे जीवन में शुभ का प्रादुर्भाव हो जाए और शुभ ही एक दिन शिव बन जाता है। पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का फल हो तो अरिहंत बन जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर शमशान चले जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो निर्वाण को पा जाते हैं।
हमें सिद्धशिला को जाना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि आंखों से दिखता नहीं हो, कानों से सुनता नहीं हो, हाथ पैर काम नहीं करते हो और आते भी जवाब दे दे, कुछ पछता नहीं हो, फिर भी गर्दन हिलती रहती है और आदमी हाय हाय करता मर जाता है। कभी कल पर मत टालना, कल तो बुढ़ापा आ जाएगा और बुढ़ापे के बाद मौत आ जाएगी और मौत आपका सब कुछ छीन कर ले जाएगी। जब तक जवानी है, इस जवानी को सार्थक कर लेना। कैसे करोगे सार्थक, इसके लिए बड़ी अच्छी बात आचार्यों ने कहा है। जब लो न रोग जरा गए तब लो जटत निज हित करो। जब लो न रोग जरा गए, बुढ़ापा रोगों का खजाना हो जाता है, बुढ़ापा रोगों का भंडार हो जाता है। सिर्फ रोग और उपेक्षाएं, जिल्लत, लेकिन जिनका जीवन महान होता है वो स्वयं भी जागते हैं, दूसरों को भी जगा देते हैं। वो जवानी में जाग जाते हैं। बुद्ध, महावीर, राम आदि जवानी में जाग गए। राम ने कल पर नहीं टाला। पिता ने एक गलती कर दी। दशरथ ने कहा था जब कि मुझे राम को राज्य देना है, वशिष्ठ ने कहा दे दो, इतने शुभ काम के लिए कल पर सोचना क्या। तो दशरथ कहने लगे कि दे तो दूं, लेकिन सोचता हूं इतना बड़ा आयोजन हो, कम से कम 1-2 दिन का समय ले लूं। बस वो 1-2 दिन का समय, आपको पता है 14 वर्ष टल गया। यदि उसी दिन दे देते तो इतना नहीं होता, लेकिन जो बन को गया वो बन गया। राम बन को गए तो बन गए, महापुरुष बन गए, महापुरुष नाम हो गया। इतने राजाओं ने सत्ता पाई, उनका नाम नहीं हुआ, लेकिन राम पिता के खातिर, पिता को वचन रखने के लिए, पिता के बिना कहे राम वनवास चले जाते हैं। राम एक आदर्श पुरुष हो जाते हैं। राम मुंह मुंह पर आने लगते हैं। ऋषभ देव जिन्होंने एक घटना देखी, एक मौत देखी और मृत्यु आने के पहले सन्यास को ले आए, सन्यास को ले आए। और हमारा बुढ़ापा आए उसके पहले, बुढ़ापे को यदि जवान बनाना है तो चेतना को जवान बना लो। तुम्हें यदि इस वास्तव में अर्थी पर नहीं जाना तो अर्थ को उपलब्ध कर लो। चिता पर नहीं जाना है तो चिंतन को जगा लो, क्योंकि चिंता जीते जी अर्थी पर पहुंचा देती है। जीते जी आदमी मौत की तरफ चला जाता है, जीते जी आदमी निराश, उदास, विषाद में घिर जाता है। लेकिन जो आदमी चिंतन को जगा लेता है, आपको पता है कि राम ने चिंतन को जगाया, राम ने चिंतन को जगाया। हम रोज पढ़ते हैं वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं, खेद नहीं ममता हो, लेकिन जरा सा 1 इंच मकान छोटा मिल जाए और बड़े भाई को बड़ा मिल जाए, बस तकरार हो जाती है। 10 तोला तुम्हें कम मिल जाए और दूसरे को ज्यादा मिल जाए, 100 तोला मिला उसका कोई पता नहीं, 1 किलो मिला, 2 किलो मिला, उसका कोई ख्याल नहीं कि माँ बाप ने कैसे करके दिया। लेकिन 1 तोला, 2 तोला, 4 तोला किसी को ज्यादा मिल गया, बस तुम्हारा मुंह फूल जाता है, वो तुम्हारा दुश्मन हो जाता है। ये जागने की निशानी नहीं, ये रोने की निशानी है, क्योंकि आयु तो दिन रात घट रही है। क्योंकि कहते हैं सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे, और प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। कहते हैं पता नहीं चलता है कि जो आज तक पापा थे वो कल बाबा बन जाते हैं, और बाबा बनने के बाद एक दिन तो बिल्कुल उनका सब कुछ खत्म होकर मौत में चले जाते हैं। जो बच्चे बहुत प्यार करते थे, जो जवानी में पत्नी कहती थी तुम्हार बोलते हो तो फूल जड़ते हैं, वही पत्नी कहेगी बक बक मत किया करो, चुपचाप रोटी खा लिया करो। जिस पत्नी को तुम देखकर कहते थे कि तेरी जुल्फें बस पूछो मत कयामत है, वही तेरी साक्षात कयामत का कारण बन जाएगी। बोलने पर आप पर क्या मनाही लगा देगी, बोलने पर आपको प्रतिबंध लगा देगी। और तो और यदि कुछ कायदे की बात कहोगे तो बेकायदे लगेगी, किसी को शिक्षा दोगे तो लोग उल्टे आएंगे। क्योंकि आप अपने जीवन में अपेक्षाओं को घटाओ, दूसरों से और ज्यादा आसक्ति को घटाओ। जीवन में सुखी बनना है तो आसक्ति को घटाओ। हमेशा ध्यान रखो बचपन से एक दिन जीवन का अंत होना है, लेकिन उस बसंत से, उस पतझड़ से मत घबराओ, क्योंकि पतझड़ थोड़े दिनों को आती है,
नए पत्ते लाती है तुम मौत से बहुत घबराते हो, सारे इंतजाम मौत से बचने के लिए करते हो, सारे इंतजाम बुढ़ापे से बचने के लिए कितनी एक्सरसाइज, जिम, व्यायाम सब करते हो, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करते हो। मानसिक रूप में अपनी चेतना को नहीं बदलते हो। अपने मानसिक रूप से बदल लोगे तो तुम रावण की तरह नहीं मरोगे, क्योंकि दशानन और दशरथ में यही गलती की। दशरथ जागे तो, लेकिन कल पर छोड़ दी तो राम का राज्य तिलक रुक गया, और दशानन ने अपनी मृत्यु को बदलना चाहा, रोकना चाहा, मृत्यु पर विजय पानी चाहिए कि मुझे कौन मार सकता है, मैं तो करोड़ों लोगों को मार सकता हूं। उसका परिणाम ये हुआ कि आप सबको पता है कि उनकी दशानन की मौत हो गई, क्योंकि जो भी आसक्त व्यक्ति है वो एक दिन मर ही जाता है। उसकी आंखें आखिरी में लोगों की बुढ़ापे में आंखें देखना बंद कर देती हैं। क्यों बंद कर देती हैं? क्योंकि बुढ़ापे की आदमी ने देखते देखते वो देखा है जो आंखें थक गई हैं कि अब और नहीं देखना है, हाथ पैर कांपने लगे हैं कि तुम यही सब करोगे, अब इतने बड़े अपराधी होकर मर रहे हो, क्या जवाब दोगे? तुम्हें इतना सुंदर जीवन मिला था, इतनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली, इतनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली, अरमानों का गला घोंट कर पाप की थैली भर ली। कि वास्तव में अरमानों का गला घोंट कर हमने अरमानों का गला घोंटा है। जिसको अरमान माना है वो अरमान नहीं, वो तो सच पूछो मौत का फरमान है। हम जिंदगी में जितने इंतजाम करते हैं उतने जल्दी मौत के पास पहुंच जाते हैं, और जो मौत को स्वीकार कर ले, बुढ़ापे को और सुंदर बना ले। बुढ़ापा कोई कुरूप नहीं है, बुढ़ापा वृद्धि की निशानी है, बुढ़ापा समझदारी की निशानी है, बुढ़ापा संयम का आयाम है, बुढ़ापा सच पूछो तो एक वरदान है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा मुकाम है। बुढ़ापे के बाद आदमी को ज्ञान हो जाता है कि ये सब नासवान है, तन भी नासवान है, हुकूमत भी नासवान है, धन भी नासवान है, क्योंकि रखा है खाना, अब खा नहीं सकते हो, है पैसा तुम किसी को दे नहीं सकते हो, और आखिरी में तो कान भी सुनना इनकार कर देते। क्या सुने? जब भी कोई मर जाता है तो अपन क्या कहते, एक बार बोल जाओ, एक बार बोल जाओ। मैंने कहा इतने साल बोलकर कुछ नहीं किया बेचारे ने, अब क्या करेगा? बोलेगा तो वही बोलेगा कि बच्चे ठीक हैं कि नहीं, पत्नी ठीक है कि नहीं, बेटी को बुला दो, और क्या बोलेगा? बूढ़ा आदमी क्या बोलेगा? बूढ़ा आदमी बोलना बहुत चाहता है लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता है। बूढ़ा आदमी खाना बहुत चाहता है लेकिन खाना पचता नहीं। आपके जीवन में भी यही हाल होगा कि आप चाहते हो कि बुढ़ापा आपको बचा ले, बुढ़ापे से आप बच जाओ। कितने भी डॉक्टर वैद्य रखना, बुढ़ापे से बचना है तो जन्म जरा मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है, और 18 दोषों से रहित होने का प्रयास करना है। उन्हीं देवता की शरण में जाना है, उन्हीं को अपनाना है, उनका अनुसरण करना, उनकी तरफ अनुगमन करना है। बस तुम्हारा जीवन बन जाएगा, तुम्हारा बुढ़ापा एक सुखद बन जाएगा। क्योंकि पहली क्लास में तुम बचपन में इतने प्यारे थे, फिर गंदे कैसे हो लगने लगे लोगों को? लोग घृणा क्यों करने लगे? संतों की बुढ़ापे तक समाधि कराने देखने जाते लोग, तुम्हें देखने तक से इनकार क्यों करने लगे? मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ
सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विधि की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विधि की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।